तो अभी आपके सामने कुछ ऐसा लेआउट आ रहा है। अब इसके अंदर अगर कोई थीम और होगा तो उसका मेन्यू समथिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसका फुटर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन पेज बिल्डर कि आप पेज बिल्डर कौन सा यूज करते हो। अब मैं जाता हूँ इधर से प्लगइन्स में। मैंने आपको पहले बताया कि आपको प्लगइन यूज करना पड़ेगा। अब जो डीवी है, अब लेट्स सपोज मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपके पास डीवी नहीं है, मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपके पास कोई चीज ऐसी नहीं है जो तो आप हर वक्त मुझे नहीं कॉन्टेक्ट कर सकते यार कि डेफिनेटली मैं 24/7 नहीं अवेलेबल हुआ। अब क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहता है यार मुझे एट द मोमेंट ये चाहिए, तो आपको एट द मोमेंट रिएक्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं करोगे कि यार मैं सर उसामा से पूछूं तो मैं 2-3 घंटे बाद बता दूंगा तो काम चल जाएगा, ऐसे काम नहीं चलता। तो उसके लिए ये आपके पास एक साइट है WP लॉकर, देन आपके पास साइट है themes24/7.com। अब ये दो साइट है, इसके ऊपर आपको हर सॉफ्टवेयर क्रैक मिलेगा, लाइक सॉरी हर सॉफ्टवेयर नहीं, जो ज्यादातर कॉमन है, लाइक मैंने आपको बताया डीवी बिल्डर है, विजुअल बिल्डर है, उसके अलावा आपको और तरह के बड़े बिल्डर्स मिल जाएंगे, एक बीवर बिल्डर है, एक मफिन ग्रुप का अपना बिल्डर है। तो आपको मोस्टली इधर सारे मिल जाएंगे, और थीम्स भी आपको इधर मिल जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि थीम के अंदर टेम्पलेट्स होते हैं, एक टेम्पलेट को हम थीम नहीं कहते। जिस तरह डीवी है तो उसके काफी ज्यादा टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर अभी स्टार्ट कर दोगे, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे पहला वेबसाइट का ऑर्डर आया, तो जिस कजन से मैंने सीखा था, अब वो मुझे एट द मोमेंट ही टेम्पलेट प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन मुझे उसने ये भी नहीं बताया कि यार हमारे पास टेम्पलेट भी है। क्यों? क्योंकि जब आप जीरो से एक बार बिल्ड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है। देन आप टेम्पलेट को बड़े आराम से एडिट कर सकते हो, देन आप टेम्पलेट के साथ अपनी मर्जी से खेल सकते हो। तो जब ये कोर्स एंड होने वाला होगा इंशाल्लाह, लास्ट लेक्चर में या सेकंड लास्ट लेक्चर में मैं आपसे टेम्पलेट शेयर करूंगा, लेकिन मैं अभी टेम्पलेट शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आपको बिल्ड करना आना चाहिए वेबसाइट बिल्कुल स्क्रैच से। अब मैं कहता हूँ यार मुझे सर उसामा ने डीवी प्रोवाइड नहीं किया, तो ये तो बड़ा गलत किया उन्होंने। मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैंने खुद ही निकाला, मैं इधर आया WP लॉकर पे, मैंने डीवी सर्च किया, ये डीवी आपके सामने आ गया। इसके अंदर आपके पास रिसेंटली अपडेट्स होती रहती है, लाइक कोई भी डीवी की नई अपडेट आई वो हो जाएगी। अब मैं जो यूज कर रहा हूँ, मैं डीवी पेड यूज कर रहा हूँ। उसके अंदर क्या होता है कि लेट्स सपोज मैंने एक बार इंस्टॉल किया, मैंने इधर ये सामने आपके पेज बिल्डर इंस्टॉल किया था, किधर गया, एक मिनट सर मुझे दो, अभी हमें डीवी अपलोड करना पड़ेगा, चलो छोड़ो उसको, मैं बताता हूँ आपको। आप इधर डैशबोर्ड में जाते हो, आप इधर एक मिनट जरा यार, चलो, तो आप इधर डैशबोर्ड में जाते हो, आप इधर अपडेट्स में जाते हो। तो अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हो तो आप क्या करते हो कि आप सिंपली अपडेट में जाके उस थीम को अपडेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे हो तो फिर ऐसा नहीं होता कि वो थीम अपडेट हो जाए, वो आपसे की मांगेगा। तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर आपको जाके ही सामने आपके सामने प्लगइन्स आ रहे हैं, थीम आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, मैं इसको अपडेट कर दूंगा, अपडेट थीम तो खुद ही अपडेट हो जाएगा, इसकी लेटेस्ट जो अपडेट आई है वो खुद ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्रैक वर्जन यूज कर रहे हो तो फिर आपको, अगर आपने उसको अपडेट करना है तो आपको नया डाउनलोड करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। लाइक मैंने इधर सर्च किया डीवी, तो ये डीवी के मल्टीपल आ गए। अभी डीवी 3.0 है, ये लेटेस्ट डीवी का जो अभी अपडेट आई है वो है। अब अगर लेट्स सपोज डीवी और अपडेट होता है, डीवी 3.1 आ जाता है, 3.2 आ जाता है, तो आप सिंपली इधर जाके अपडेट नहीं कर सकते हो। अब ये देखो मैंने इधर आपके सामने अपडेट किया तो वो कह रहा है यार मुझे की एंटर करो, की के बगैर ये अपडेट नहीं हो सकता। तो इससे मुझे पता लगा कि अगर मैंने उसी टेम्पलेट को, सॉरी उसी थीम को जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है उसको अपडेट करना है तो मुझे की जरूरत होगी। लेकिन अगर मैं क्रैक्ड वर्जन यूज करूँ तो हर बार मैं क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करके अपडेट कर सकता हूँ। और दूसरी बात कि इनकी अपडेट्स इतनी आती नहीं है, बड़ी बड़ी देर बाद आती है, तो हमें इस चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। तो अब हम चलते पेज बिल्डर की तरफ। मैं अपीयरेंस में आया, सॉरी मैं प्लगइन्स में गया। थीम का अभी तक सारा वो क्लियर है कि यार थीम का कोई इम्पैक्ट एट द मोमेंट हमारे ऊपर नहीं पड़ा है, हमने सिर्फ पेज बिल्डर यूज करना है। मैं ऐड न्यू करता हूँ। ऐड न्यू करने के बाद मैं अपलोड प्लगइन करता हूँ। अब ये मैंने सारों को बताया हुआ है, चूज फाइल करोगे, आपके कंप्यूटर में फाइल पड़ी हुई है। इधर आप मेरे ख्याल से भी आपको स्क्रीन तो शो नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं सिर्फ एक टेम्पलेट, सॉरी टेम्पलेट नहीं, प्लगइन लोड कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे एक मिनट दो।
ये मैंने प्लगइन आपके सामने अब आ रहा होगा, डीवी बिल्डर डॉट जिप अपलोड हो गया, मैंने इसे इंस्टॉल नाउ कर दिया। ये सिर्फ 2 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में, तो वेट कर लेते हैं। बाकी मैं इंशाल्लाह ट्राई कर रहा हूँ कि आपको पेड वर्जन प्रोवाइड करूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इस तरह कोई सीन निकले जिससे आपको पेड वर्जन प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपके पास टेम्पलेट एट द एंड हो। क्योंकि बना सारे लेंगे, जीरो से सारे बना लेंगे, लेकिन जब आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं तो आपकी वर्किंग बहुत तेज हो रहती है। लेकिन वो हम एट द एंड इसको डिस्कस करेंगे यार, टेम्पलेट कैसे प्रोवाइड करने। अभी हम टेम्पलेट के बगैर चलेंगे। और जब तक ये लोड हो रहा है तो हम आपके टास्क की बात कर लेते हैं कि टास्क आपका क्या है। कि डीवी तो मैंने सिखा दिया, अब मैं अगर हर पेज बिल्डर सिखाऊंगा तो वो वही बात है कि अगेन एंड अगेन मैं चीजें रिपीट करूंगा। तो आपके लिए टास्क ये कि आपने एक तो विजुअल बिल्डर को देख क्या ना, विजुअल कंपोजर, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत कह रहा था, विजुअल कंपोजर को थोड़ा बहुत स्टडी करके आना है। और आप मेरे ख्याल से अगर आप विजुअल कंपोजर भी कर लोगे तो आपके तकरीबन सब कुछ कवर हो जाता है, क्योंकि मोस्टली वही यूज होता है, उसके अलावा कोई यूज नहीं होता। यार ये लोड हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। एलिमेंटोर यार मैंने यूज किया, वो मुझे तो उसका मजा नहीं आया। अभी जिस बंदे ने एलिमेंटोर या विजुअल कंपोजर यूज किया है और अभी हम डीवी यूज करेंगे, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि डीवी से बेस्ट एट द मोमेंट मार्केट में कोई चीज नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लाइक आप समझ रहे हो कि यार इस बंदे को ये अच्छा आता है तो ये बात कर रहा है। अभी हम यूज करते हैं, उसके बाद आप देख लेना कि यार क्या सीन है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। ये काफी ज्यादा टाइम ले रहा है यार, सिर्फ 2 मिनट वेट कर लो। मुझे पहले लोड कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो। चलो ये लोड हो गया, इंस्टॉल भी हो गया, मैंने एक्टिवेट प्लगइन कर दिया। अभी तक सारों को ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने अभी तक कोई रॉकेट साइंस नहीं की है, मैंने सिर्फ एक प्लगइन लोड किया और उसको एक्टिवेट किया। ये प्लगइन मेरा एक्टिवेट हो गया। अब वो मुझे कह रहा है इसकी अपडेट आप मेरे पास पड़ी हुई है, तो अगर आपने अपडेट करनी है तो कर लो। अगर मैं जाके इसके अंदर की डालूंगा तो मैं अपडेट कर लूंगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर से क्रैक्ड वर्जन डाउनलोड करूंगा और मैं उसकी जिप फाइल जाके अपलोड कर दूंगा सिंपली। अब हम चलते हैं कि यार पेज बिल्डर की दो टाइप्स होती है।